समय दिख रहा है ना। डेली आपको एक वीडियोस मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर से। आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। जितना हो सकता है बने रहिएगा, मज़ा आएगा भाई। कमेंट सारा चीज़ एक्टिव होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, साइन इनवर्स 1/2 है। ध्यान से देखो, साइन है, साइन इनवर्स 1/2 है आपका क्वेश्चन है पहला नंबर का। साइन 1/2 कितना डिग्री का मान होता है आपको बताना है। देखो 30 डिग्री का मान होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिखेंगे, क्योंकि सारा ऑप्शन आपको रेडियन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी में 0 लिख लो, चलो ठीक है। रेडियन इसको बोलते हैं। देखो पाई का मतलब 180 होता है। ठीक है, 180 होता है। 30 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं रेडियन में, यानी कि 3 में 180 से भागा दो, कितने बार में जाएगा, 6 बार में। पाई ऊपर जस का 10 नीचे क्या आ जाएगा 6, क्योंकि 180 जो है 30 ले 6 बार में गया, तो पाई बट्टा में 6 क्या आ गया, 30 डिग्री का मान। ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है, ए नंबर का। आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगर किसी भी चीज़ का रेडियन पता करना है ना, अगर आपको 60 का रेडियन पता करना है 60 डिग्री का, तो 180 से भागा दो, कितने बार में जाएगा, 3 बार में। तो पाई ऊपर रहेगा जस का 10 और कितने बार में गया, 3 बार में। तो पाई बट्टा में 3 कितना डिग्री का मान हो गया, 60 डिग्री का। अगर आपको 90 डिग्री का रेडियन में मान पता करना होगा तो पाई बट्टा में 90 दूना 180 2, तो नीचे क्या आ जाएगा 2। यानी कि किसी भी डिग्री का मान पता करना है 180 से उसमें भागा दे दो। अगर आपको 45 डिग्री का पता करना है 45 से 180 में भागा दे दो, कितने बार में, 4 बार में। तो पाई बट्टा में क्या आ गया, 4 रेडियन में मान। तो अब आपको रेडियन वाला ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होना चाहिए और आपका 1 नंबर बन गया हंसते खेलते। समझ में आ गया ना। चलो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सेकंड नंबर, साइन इनवर्स 1/x है। यहाँ सूत्र से डायरेक्ट तुम्हारा बन जाएगा। ध्यान से देखो, साइन इनवर्स थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो साइन इनवर्स थीटा जब 1/x है तो क्या होता है, कोसेक इनवर्स थीटा। यानी कि कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डायरेक्ट बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। बस बन गया इजीली। अगर देखो दूसरा क्वेश्चन, यहाँ तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपको देखना है। कॉट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। इसका फॉर्मूला होता है बराबर में क्या होता है, पाई बटा में 2। समझ में आया क्या। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, सूत्र होता है। आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझते हुए चलनी है। क्या सूत्र होता है, tan इनवर्स x प्लस में कॉट इनवर्स x बराबर होता है पाई बटा में 2 होता है। ठीक है, तो इस पूरे कोष्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, कोट बाहर है तो कोट बाहर जस का तस। इस पूरे कोष्ट की जगह पे क्या आ गया, पाई बटा में 2। और अभी हमने बताया सबका आंसर क्या में दिया है, देखो सिंपल है। पाई बटा में 2 काट दोगे 180 होता है पाई का मान, तो 90 बार में, यानी कि कोट कितना आ गया, 90 डिग्री। और कोट 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो एक्शन मतलब ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 0। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, सही हो गया। इस तरह से आपको पता करना था। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर क्या होगा, ये सूत्र से होता है। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये पूरा x है, ये पूरा क्या है आपका y है। तो इसका सूत्र होता है x प्लस y, tan लगा रहेगा और बाटा में क्या होता है 1 माइनस x गुणा y। अब x प्लस y क्या है, x है 1 और y क्या है 1/3। तो 1 प्लस 1/3 बराबर 1 माइनस 1 गुणा 1/3। बस इस वाले फॉर्मूले से बैठा दिया, सिंपल। इसको ना बाटा पे की जोड़ बना दोगे तो एलसीएम 3 3 1 4/3, ऊपर आ गया 4/3, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस जस का तस 1/3, यानी 1 माइनस 1/3, तो ऊपर 4/3 जस का तस रह जाएगा। इसका एलसीएम कुछ नहीं, तो 1 और 3 का लोगे तो 3 होगा, तो 3 माइनस के 1 क्या आ जाएगा 2/3। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसल, यानी 4/2 और कट क्या आ गया 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, tan 2 यही हो जाएगा, क्योंकि आगे सब में tan लगाना था। तो tan लगाते चल जाओ, आपका बन गया। tan लगा दो, इसमें भी tan लगा दो और कट के क्या आ गया, tan इनवर्स 2 आ गया। सिंपल सा बात था इनवर्स। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन अभी तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, थोड़ा सा भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं और फिर से लगाते हैं आगे जो भी क्वेश्चन होते हैं। साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा। ध्यान से अगर पहले देखो, साइन ब्रैकेट हटता है तो मल्टीप्लाई, साइन इनवर्स का मतलब 1 में साइन, सिंपल सा बात था। साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1 में साइन। साइन से साइन कैंसिल, सिर्फ 1 में x गुणा करोगे क्या आ गया x। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें बताओ, सिर्फ x, सी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। दैट्स इट, बन गया, बहुत ईजी था।
कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ना। बच्चे को साइन इन्वर्स में कन्फ्यूजन होता है। साइन इन्वर्स का मतलब क्या होता है, 1 में साइन। अब कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए आपको। 6 नंबर का क्वेश्चन, tan इन्वर्स माइनस में x है। अब देखो tan इन्वर्स है, ठीक है, कोष्ट हटता है, गुणा होता है, माइनस में क्या है, x है, माइनस आगे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स, और x से गुणा हो गया तो tan इन्वर्स x बन गया। सिंपल सा बात था, आगे माइनस लग गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी नंबर का। जेन्युइन सा क्वेश्चन है। लॉजिकली आपको हर चीज़ पता होना चाहिए। अगर आपको प्लस माइनस में कन्फ्यूज़न होता है, बुडमास पढ़ लो, अलजेब्रा पढ़ लो, फोर साइन, गुणा भागा जोड़ बटाओ, अलजेब्रा में आता है। 7 नंबर का क्वेश्चन, tan इन्वर्स x और cot इन्वर्स x। ध्यान से देखो क्या कर रहा है, x का मतलब क्या होता है, यहाँ पर संख्याएं बराबर होंगी, 2 2 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 6 6, कोई भी संख्या हो सकता है। और tan और cot के फॉर्म में क्वेश्चन रहता है तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, π/2 होता है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी नंबर का, π/2। एफ सूत्र दिया है, तुम्हारा फॉर्मूला है, इसके बराबर में डायरेक्ट आंसर क्या होता है, π/2। tan और cot पीछे भी एक क्वेश्चन कराया ना, जस्ट कराया ना, 2 या 3 नंबर में शायद क्वेश्चन था, 3 नंबर में या 4 नंबर में। 8 नंबर का क्वेश्चन, cot इनवर्स माइनस x, सेम क्वेश्चन, कौन सा, ये वाला, जस्ट 6 के सामने 8, माइनस में क्या आगे लग जाएगा, cot इनवर्स x बन गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए नंबर का। 9 नंबर का आपका क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, 5 सेकंड, खुद से ट्राई करो, खुद से आपको ट्राई करना है, बन जाएगा क्या। मैंने आपको एक चीज़ बताया था, चैप्टर पढ़ा रहा था तो ए होता है, ठीक है, मतलब ये चीज़ बताया था कि देखो ये पूरा बताता है ना, साइन कोस टैन कोसेक सेक और कॉट ऑरिजिन है, किसमें प्लस और किसमें माइनस होता है। कोस में कोई भी क्वेश्चन देता है कोस में, और माइनस में उसका दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन, किसमें, माइनस में वैल्यू दिया रहेगा। सबसे पहले पकड़ो वो पाई में से, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, पाई में से आपको घटाना होता है, सिंपल। पाई में से जितना भी रेडियन में मान होता है, कोस 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का, और हमने आपको बताया ना 180 से भागा दे दो, 60 ले, कितने बार में जाएगा, 3 बार में, तो π/3 क्या आ गया, रेडियन में इसका मान आ गया, तो π/3 इससे घटा दो, सिंपल। माइनस में कोस का क्वेश्चन रहेगा तब, अगर प्लस में रहेगा, अगर यही कहता कि कोस इनवर्स 1/2 प्लस में केवल, तो आंसर क्या होता, π/3, कोई दिक्कत नहीं ना। π/3 घटा दोगे, इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है, 1 3 कैल्शियम 3, यानी कि 3 पाई माइनस के पाई, यानी कि 2 π/3 आपका आंसर। कौन सा आपको ऑप्शन दिख रहा है, 2 π/3, ऑप्शन नंबर का दिख रहा है, ए नंबर का। अभी तक इतना समझ में आया, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो, क्योंकि सारा चैप्टर आपको करना है डिटेल में भाई, सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको करना है, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना है, हार्ड हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, एकदम मतलब टिन्नी हो, समझ लो, लिस्ट हो या हाईएस्ट हो, कैसा भी ऑब्जेक्टिव हो, एक भी नहीं छोड़ना है, समझ लिए। 9 ऑब्जेक्टिव करा आपने अभी तक, क्या कन्फ्यूजन हुआ, नहीं ना, एक भी डाउट आया, नहीं ना, सब्सक्राइब करो ना, तब हाँ कर दो। तो आगे का क्वेश्चन अब करते हैं, थोड़ा सा बने रहो, यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक, 6/4। अब 10 नंबर का क्वेश्चन आप बताओ, tan 1 कितना डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का, 180 से भागा दोगे, π/2 में क्या आंसर आ जाएगा, 4। कौन सा दिख रहा है तुम्हें, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। अब कहोगे कि अब इस तरह का क्वेश्चन मत दीजिए, तो अब नहीं देने वाला हूँ आगे, समझ लिया। अब मतलब आपको जब तक समझ में नहीं आएगा ना, आपके दिमाग में जब तक भेज में नहीं जाएगी तब तक देता हूँ, अब आपको समझ में आ गई होगी तो अब नहीं देने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4, यानी tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, इसका सूत्र क्या होता है, ध्यान से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस x गुणा y, ये फॉर्मूला होता है। एक्स वाई का मान आपको पता चल गया, 1/2 और 1/4। चलो इम्प्लीमेंट करते हैं, tan जस का तस बाहर रह जाएगा, ठीक है, x प्लस वाई, एक्स क्या है 1/2 और y क्या है 1/4 हो गया, बाटा में 1 में से घटा देना है, इन दोनों को गुणा कर देना है, सिंपल प्रोसेस था, हो गया। अब देखो इन दोनों को जब बाटा पे जोड़ बनाओगे मेरे भाई, तो 3/4 आ जाएगा ना, 2 4 का एलसीएम 4 होगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ से 1, तो 3/4, ठीक है। 1 माइनस जस का तस, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 1 एकम 1 और 2 चौका 8, यानी कि 1/, टोटल क्या आ गया, 8 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। अब थोड़ा सा 3/4 है, तो 3/4 जस का तस रहेगा, यहाँ से देखो नीचे कुछ 1 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा, 8 हो जाएगा एलसीएम, समझ रहे हो, और 8 में से एक जाएगा, तो यानी कि ऐसे टोटल 7/, में क्या आ गया, 8 आ गया। अब यहाँ से तुम क्या करोगे, 3/4 जस का तस गुणा कर दोगे, भागा में है, 8 ऊपर चल गया, 7 नीचे आ गया,
4 दूना का 8 यानी कि 3 दूना का 6 बटा में 7। अब 6 बटा में 7 तुम्हें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 6 बटा में 7। कहीं मिस्टेक किया हूँ क्या? कहीं मिस्टेक है? 7 बटा में 8, यहाँ 2, ठीक है, 8, ठीक है। ऑप्शन में मिस्टेक किया हूँ क्या यार? 6 बटा में 7 कहीं नहीं दिख रहा है। 6 बटा में 7 होना चाहिए था यहाँ पर, समझ लिए? 6 बटा में क्या होना चाहिए था? ऑप्शन में 7 होना चाहिए था। तो 6 बटा में 7 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन मिला देता हूँ, 1 मिनट। हाँ ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हमने किया था, ठीक है। तो 6 बटा में 7 तुम्हारा आ जाएगा 10, ठीक है। 10 यहाँ लग रहा था ना, तो 10 यहाँ ला के लग जाएगा, सिंपल सा बात था। 12 नंबर का क्वेश्चन है, साइन इनवर्स साइन 7 बटा में 5। अब देखो साइन इनवर्स जस्ट का तर्स छोड़ो, साइन 7 बटा 5 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 माइनस के 5 पाई बटा में 6, ऐसे लिख दोगे ना, क्योंकि इसका बाटा पे के जब जोड़ बनाओगे तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 6 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 2 छक्के 12 पाई माइनस के 5 पाई, तो क्या आ जाएगा? 7 पाई बटा में 6 आ जाएगा, 7 पाई बटा में 6 आ जाएगा, यही चीज़ आ जाएगा ना फिर से। तो इसलिए इसको हमने इस तरह से लिख दिया है। अब एक यहाँ से फार्मूला होता है, साइन 360 माइनस के थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा, साइन इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट साइन थीटा, थीटा की जगह पे तुम्हारा क्या है? 5 बटा में 6, यानी कि साइन 5 पाई बटा में 6 तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? साइन कैंसिल मारो, क्योंकि साइन से साइन यहाँ कैंसिल हो गया है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। 5 पाई बटा में 6 जैसा ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग हम लोग मारेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 13 नंबर का क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स x। देखो इसमें ना बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत गलती करते हैं और हो ही जाती है, जेन्युइन सा क्वेश्चन है। 2 tan इनवर्स x है, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, यहाँ हमने लिख रखा है। पहला साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहला फॉर्मूला। दूसरा tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जस्ट इसका उल्टा है, प्लस में एक माइनस में, एक साइन और tan। कोस का क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या है? कोस में है। समझ में आपको अच्छे से आ गया? 3 फॉर्मूले। अब तीनों फार्मूला याद कर लो, और कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? पहला नंबर का, ये फार्मूला मैच कर रहा है, बाकी कोई भी फार्मूला इसमें नहीं दिया गया है, सिंपल सा बात था, समझ रहे हो? तो इस तरह से आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना होगा इस वाले क्वेश्चन को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, और इसको हाईलाइट करके लिख लो। नोट्स बनाते हुए चलना, जितना भी ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, वरना वीडियो पढ़ा है बाद में भी देख सकते हो, सब्सक्राइब कर लो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और अच्छे तरीके से उसको भी सॉल्व आउट करते हैं। ध्यान से देखना है बस, थोड़ा सा और, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और बस। साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स, ये बताओ साइन और कोस का रिलेशन है, दोनों का एक्स का मान सेम है, पाई बटा में 2 आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पीछे 2 करा चुका हूँ, ये तीसरा है। तो तीनों क्वेश्चन को देख लो और तीनों फॉर्मूले याद कर लो, साइन कोस का, ठीक है, और 2 और बताया था ना, तीनों का पाई बटा 2 ही आंसर होता है। ये तीनों फार्मूला है बेसिकली। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जस्ट अभी पीछे कराया हमने, किसका बताया? 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो पहला आपको tan का दिख रहा है, साइन का 2 बताया था, कोसाइन और कोस का बताया था, ये tan का है, समझ लिए? तीनों का फॉर्मूला किसका होता है? 2 tan इनवर्स x का। तो ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट आपको पता चल गया। कोस इनवर्स कोस 7 पाई बटा में 6, ये भी क्वेश्चन हमने अभी जस्ट कराया साइन पर लेकर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई? ऐसे तो भी लिख 2 पाई माइनस के 5 पाई बटा में 6, तो थीटा का मान लिख देंगे, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा बात था, ये भी आपको पता है किस तरह से होगा, ठीक है, सेम कराया। 17 नंबर का क्वेश्चन इस पार्ट का, इस लेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 नंबर, समझ लो। 2 tan इनवर्स x है और tan इनवर्स मान लो ये y है, तो सबसे पहले इस 2 को हटाना है, इसके फॉर्म में क्रिएट करना है हम लोग। tan एकदम सिंपल लेकर आना है, 2 को हटाना है, तो इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है? 2 tan x बराबर क्या होता है? tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पे पहले इस वाले पार्टी को बैठाएंगे, तो ध्यान से देखो, tan इनवर्स लिखो, 2 गुणे एक्स का मान क्या है? 1 बटा में 3 और बटा में 1 माइनस 1 बटा 3 का स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ से 2 बटा में 3 आ गया, और यहाँ से तुम्हारा डायरेक्ट 1 जस का 10 माइनस में, इसका करोगे तो 1 बटा में तुम्हारा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 बटा में 3 जस का 10, इसका सॉल्व आउट करोगे तो 8 बटा में 9 आ जाएगा। सिंपल सा बात था। ये क्या में है? पूरा डिवाइड में है, 2 बटा में 3 गुणा में कर दो, ये ऊपर है नीचे चल जाएगा, 9 ऊपर 8 नीचे, 2 से 4 बार में और 3 से 3 बार में, यानी कि 3 बटा में 4 आ गया आपका।
यानी कि इस वाले प्रॉपर्टी को सॉल्व करा तो हमारा tan इनवर्स 3 में क्या आ गया 4, तो लिख देंगे अब tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 है। अब यहाँ पर एक और फार्मूला लगेगा, ये पूरा तुम्हारा क्या हो गया x और ये पूरा तुम्हारा क्या हो गया y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस x गुणा y। तो x प्लस y क्या है 3/4 प्लस 1/7 हो गया, 1 माइनस x और y को गुणा कर दिया, कट रहा है नहीं कट रहा है, ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आएगा एलसीएम, तो 7×3 = 21 प्लस 7×4 = 28 4/28। नीचे सोल्व आउट करोगे तो 1 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, आगे सोल्व आउट करेंगे तो जोड़ देंगे तब 25 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे 28 में 3 जाएगा तो 25/28 आ जाएगा, 28 से 28 खत्म, 25 से 25 खत्म, आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, आंसर क्या आ गया इसका 1 आंसर आ गया। हमने इसका ऑप्शन नहीं लिख रखा था, वैसे हमको दे देना चाहिए था, वैसे क्वेश्चन में देख ले रहा हूँ। ठीक है, मुझे ऑप्शन देना चाहिए था इस क्वेश्चन का। ठीक है, वैसे मैंने दिया नहीं है, आई एम सॉरी, बट इतना आपको समझ में आ गया ना कि इसका आंसर क्या आया 1 आया, यानी कि tan आगे लगाते चले जाओगे तो tan इनवर्स x 1 आ गया आंसर। देखो इसका ऑप्शन बहुत अलग तरीके से, हमारा आंसर क्या आ गया tan इनवर्स 1 आ गया। अब tan 1 कितना डिग्री का मान होता है आपको बताना है। अभी मैं आगे क्वेश्चन एनालिसिस कर रहा हूँ, बताओ तुम tan इनवर्स 1 कितना डिग्री का मान होता है। अगर एक पीछे क्वेश्चन कराया था 45 डिग्री का मान होता है, और 45 में 180 से भागा दोगे तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा π/4। अगर रेडियन में आंसर दिया है मान लो π/4 π/2 पाई 3π/2, तो ऑप्शन नंबर क्या मारोगे π/4। अगर इस तरह से ऑप्शन दिया है sin 1 sin 1/2 tan 1 tan 1/2, तो ऑप्शन नंबर क्या मारोगे tan इनवर्स 1 मारोगे, समझ रहे। अगर इसी का अगर डिग्री में दे देगा कि tan 30 डिग्री sin 30 डिग्री cos 45 डिग्री, तो आपको क्या मारना है tan 45 डिग्री वाला में, समझ लिए। तो इस तरह से आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि ऑप्शन किस लेवल से दे सकता है। मैं बाकी लोगों की तरह सब्सक्रिप्शन नहीं चार्ज कर रहा हूँ, कोई वीडियो अपना बेच नहीं रहा हूँ, महीना नहीं आपसे मांग रहा हूँ, सारे चीज़ फ्री में दे रहा हूँ। सो यार एंजॉय करो, बेस्ट ऑफ लक। तो ध्यान से देखिए, tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस के √3 दिया है, तो इसे हम लोग सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है उसको हम लोग लिखते हैं, क्या दिया है tan इनवर्स √3 दिया, ठीक है मेरे भाई। माइनस में क्या दिया है कोट इनवर्स माइनस का √3 है। अब ध्यान से यहाँ समझिएगा, tan √3 कितना डिग्री का मान होता है, मतलब कि आपको बताना है 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे 180 से भागा देंगे तो 3 बार में, यानी पाई के नीचे 3, यानी π/3 हो गया, सिंपल सी बात था, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कोट इनवर्स है, कोट इनवर्स जस का तस लिखा। अब कोट में √3 कितना डिग्री का मान होता है आपको बताना है, आपको ध्यान से बताना है मेरे भाई। ठीक है, √3 कितना डिग्री का मान होता है, कितना डिग्री का मान होता है मेरे भाई बताओ, 30 डिग्री का मान होता है। 30 डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिखेंगे π/6, तो यहाँ पर कॉट में है और माइनस में से हम π/6 को माइनस कर देंगे, इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि इसको फिर से सोल्व आउट करोगे आप, अगर आप सोल्व आउट करोगे तो क्या आ जाएगा 5π/6 आ जाएगा, समझ रहे हो। मतलब देखो इधर π/3 जस का तस लिखो, माइनस यहाँ पर कोट इनवर्स जस का तस लिखो, अंदर मान लो कोट से कोट अगर आप कैंसिल भी डायरेक्ट करते हो या यहाँ पर लिखो ना यार कोट जस का तस लिखो, यहाँ पर पाई है, 6π में से एगो पाई जाएगा तो क्या बचेगा 5π/6 बच जाएगा, राइट। अब देखो कोट से कोट यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया π/3 माइनस के 5π/6, एलसीएम निकाल दिया 6 आ गया, तो यहाँ पर 2π माइनस के क्या आ गया 5π, 2π में से जाएगा तो माइनस के 3π/6, 3 से 6 कट गया 2 बार में, यानी कि -π/2 आपका आंसर आ गया। आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, बस करेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, साइन इनवर्स √3/2। अब साइन इनवर्स √3/2 कितना डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का मान होता है, इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ कितना डिग्री का मान होता है 60 डिग्री को। और 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे 180 ले भागा 2, पाई ऊपर जस का तस, 60 ले 180 कितने बार में जाएगा 3 बार में, तो नीचे क्या आ गया 3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे तरीके से ऐसे ही आपको समझते हुए चलना है और सब्सक्राइब करना है वीडियोज़ को, बेसिकली शेयर करना सभी बच्चों के पास। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, साइन इनवर्स माइनस के x है, पीछे भी हमने करा रखा है। देखो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो आगे साइन लग जाता है और साइन इनवर्स x लिख देते हैं, आंसर होता है।
लेकिन इस तरह का ऑप्शन आपको आंसर में नहीं दिख रहा है। अगर होता तो यही आंसर हो जाता, ध्यान से समझना है आपको, बट यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसके बराबर में डायरेक्ट क्या होता है, कोसेक इनवर्स 1/x होता है, फार्मूला होता है। इसके बराबर में ही यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x। याद रखना है, पूरा फार्मूला ही है, ठीक है। आधा अधूरा क्वेश्चन दिया था और आधा अधूरा आपको मारना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन अंडर रूट सेक एक्स और कोसेक एक्स। अब सेक और कोसेक का रिलेशन होता है और यहाँ से तुम्हारा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो भाई यहाँ पर गलत बात है, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, डायरेक्ट इसके बदले में पूरे एक फार्मूला देता है, π/2 आंसर देता है। तो साइन π/2 ऑप्शन नंबर हमने छोड़ रखा है, एक ऑप्शन में देना चाहिए था π/2, समझ रहे हो। तो हमने छोड़ रखा था, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, π/2 आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हाँ, π/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर इसी को ना देता तो डिटेल में क्या देता, साइन π/2 है। अगर मान लो ये ऑप्शन ना दिया है, ऑप्शन में 1 दे देता, ध्यान से समझना, तो 1 आंसर होता। क्योंकि साइन π/2 आया था हमारा। साइन π/2 कितना डिग्री का मान होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। तो अगर ऑप्शन में 1 भी दे दे, मान लो डी ऑप्शन में π/2 की जगह पे 1 दिया है, तो आप क्या मारते हैं, 1 मारते, ठीक ना। कंफ्यूज नहीं होना है, इसी तरह से अच्छे से आपको समझना है। तो ये मैंने बता रखा था आपको और अभी भी बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। ये फार्मूला है, आपको पता नहीं किस चीज़ का फार्मूला है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। इसके 3 फार्मूले होते हैं, पीछे हमने करा रखा था डिटेल में, एक और पार्ट था वो भी देख सकते हो आप, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में मिलेगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया, डायरेक्ट फार्मूला है। 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, कोस इनवर्स 1 - x² प्लस में x², समझ लिए। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब आपके पास साइन इनवर्स साइन 2π/3 दिया है। अब इस चीज़ को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो साइन जस का तस साइन, आप इसको ब्रेक करके कैसे लिखोगे मेरे भाई, π-π/3 ऐसे लिख सकते हो। क्योंकि इसको जब बाटा पके घटाव बनाओगे तो फिर से आपको यही चीज़ मिलेगा। बना के देख लो, नीचे कुछ नहीं, तो 1 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3। तो 3π - तो क्या दे रहा है, 2π/3। इसी चीज़ को तो हमने तोड़ रखा था, 2π/3 को, ठीक है। तो उसकी जगह पे ये वाला चीज़ लिख दिया। अब आपको पता है कि ये थीटा वाला चीज़ हमारा आंसर होता है, दैट्स इट। π/3 कौन सा आपको दिख रहा है, यहीं आपको मार देना है, थीटा वाला, समझ लिए। तो थीटा वाला वैल्यू होता है, आंसर हो गया π/3। शॉर्टकट में चलेंगे भाई, सारी चीज़ें लेते हुए, समझते हुए लेकिन चलेंगे। कोस इनवर्स 1/2 दिया है, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 दिया है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, कोस इनवर्स 1/2 तुम्हारे पास क्वेश्चन है, ये कितना डिग्री का मान होता है, कोस 1/2 कितना डिग्री का मान होता है मेरे भाई, बताओ। जितना डिग्री का मान होता है 1/2, उसका जो रेडियन में मान निकालोगे क्या हो जाएगा, π/2 आ जाएगा, समझ लिए। ध्यान से समझना, मैं डायरेक्ट आपको एक सूत्र से ही बता देता हूँ, क्योंकि आप कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे और आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ऐसे करूँगा तो भाई समझ में नहीं आएगी। देखो ध्यान से देखो, पहले कोस इनवर्स 1/2 है, ठीक है। यहाँ पर 2 साइन इनवर्स 1/2 है, यानी कि इसको अलग अलग कर सकते हैं। एक साइन इनवर्स 1/2 लिख लिया और एक बार और लिख लिया, क्योंकि 2 कह रहा था, 1/2 लिख लिया। अब यहाँ पर इसका पूरा फार्मूला क्या होता है, इस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, अगर मान लो कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x है, ये पूरा मान लो x है, ये भी पूरा आपका मान लो x है। तो इसका डायरेक्ट सूत्र क्या होता है, π/2, इसलिए यहाँ से हम डायरेक्ट लिख रहा था। मैंने आपको अच्छे तरीके से भी समझाया कि हमने किस तरह से π/2 लाया। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, साइन 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री को। 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, π/6। एलसीएम निकाल देंगे, 6 आ जाएगा हमारा, और इसको सोल्व आउट कर देंगे, तो यहाँ से 3π और प्लस के 1π, यानी कि 4π/6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 2π में क्या आ गया, 3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है। अच्छे तरीके से समझ में आ गया। क्या इस क्वेश्चन को तुम बना लोगे, tan 1 कितना डिग्री का मान होता है, अरे बता दे भाई, 45 डिग्री का मान होता है। और 45 में 180 से भागा दोगे 4 बार में, यानी कि 4 बार में हो गया। और क्वेश्चन माइनस में, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा, -π/4। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। बस बन गया, ये तो बहुत हलवा था। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास, यदि a बराबर tan x दिया है, तब साइन 2a का मान ज्ञात करना है आपको। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखो, ये क्वेश्चन दिया है तुम्हारे पास, ध्यान से देखो। साइन 2a का ना फॉर्मूला 3 गो होता है, साइन 2a का 3 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू कोस a, ये पहला फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला क्या होता है, 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan² a,
ये दूसरा फार्मूला होता है। और तीसरा फार्मूला क्या होता है, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका तीसरा फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको मारना है। मान लो tan है, यहाँ से देखो, मान लो tan a को हमने x मान लिया, तो देखो 2x हो जाएगा यहाँ पर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर a हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। बस करेक्ट हो गया। इस तरह से हमने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया आंसर। इस वाले दूसरे वाले से tan की जगह पे x मान रख दिया बस, ठीक ना। इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। देखो tan तुम्हारे पास इतना है ना, दोनों में से tan कॉमन निकाल सकते हो क्या। tan को बाहर हमने कॉमन निकाल दिया इनवर्स को, ठीक है। इसमें क्या है 2, तो मान लो नीचे 1 है, यहाँ पर क्या है 3, मान लो नीचे 1 है। बस इसको अच्छे तरीके से सोल्व आउट करोगे तो यहाँ पर एक का एलसीएम तुम्हारा 1 ही रहेगा, समझ रहे हो। बट यहाँ पर ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या कर देंगे, देखो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे मेरे भाई, और इस तरह से हम लोग अच्छे तरीके से बनाएंगे, समझ रहे हो। मतलब किस लेवल से करेंगे यार, देखो ध्यान से, 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 3 एकम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से हो जाएगा। और नीचे क्या है 1 है, ऊपर 3 दो क्या है 5 है, ठीक है। मतलब 3 दूना का 6 हो सकता है, ऊपर नीचे 1 है, तो 1 6 बटा में 1 लिखाएगा आपका, ठीक है। तो 1 में से हम निकाल देंगे, यानी कि घटा देंगे 6 को, क्या बचेगा -5। तो हमारा नीचे क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। एक बेसिक सा ट्रिक है, ठीक है। और इस ट्रिक के माध्यम से आप इस चीज़ को सॉल्व आउट कर दोगे। तो ऊपर 5 आ गया, नीचे भी 5 आ गया, माइनस का चिन्ह है, बाहर tan इनवर्स है, 5 से 5 खत्म हो गया, यानी कि tan इनवर्स आपका क्या आ गया -1 आ गया। कितना डिग्री का मान होता है tan 1 45 डिग्री, 45 में 180 से भागा दो 4 बार में जाएगा, यानी कि 4 पाई बटा में 4, ठीक है। और माइनस में था तो माइनस में लिख दिया। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ए नंबर का, बस बन गया। तिरछी गुणा करा और ऊपर जोड़ा, और मतलब ऊपर भी करा और फिर 1 में से घटा दिया जो भी नीचे का था, समझ रहे हो। एलसीएम में से ऊपर वाले गुणा करके हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस इनवर्स 1/2 है, 2 साइन इनवर्स 1/2 है। क्या इस क्वेश्चन को आप बना लोगे, रिपीट क्वेश्चन है क्या, एक क्वेश्चन रिपीट है। साइन को 2 बार लिखोगे तो यहाँ से π/2 आ जाएगा, फिर यहाँ से इसका मान निकाल दोगे। लेकिन ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे भी कर सकते हो। इसका एक और तरीका बताता हूँ। कोस 1/2 कितना डिग्री का मान होता है मेरे भाई, 60 डिग्री का। 60 डिग्री को कैसे लिखोगे, π/3, प्लस का चिन्ह प्लस 2 गुणा साइन 1/2 कितना डिग्री का मान है, 30 डिग्री का, π/6 लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पर 60 डिग्री का मान था, ये 1/2 तो π/3 लिखा गया। अब क्या करो, इन दोनों को बना दो, ठीक है। π/3 2 से 6 कर 3 बार में, एनसीईआरटी का सवाल है, प्लस सॉरी, पाई क्या हो जाएगा 3। अब 3 का एलसीएम 3, तो 2 π/2 में क्या आ गया 3। ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है तुम मार दो, डी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, बस बन गया। एनसीईआरटी का सवाल था भाई, क्या था एनसीईआरटी का। देखो tan है, ठीक है, अंदर tan इनवर्स 1/7 है और tan इनवर्स 1/13 है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान से सुनना है, समझना है। दोनों tan के फॉर्म में है, बाहर tan जस का तस लिखो, अंदर एक tan दोनों में से कॉमन ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। अंदर 1/7 और 1/13 बच जाएगा, 1/7 और 1 क्या बच जाएगा 13 बच जाएगा। बस आप इसको सोल्व आउट कर दो। tan से tan चाहो तो अभी ही ख़त्म कर दो, चलो ख़त्म कर दिया। 13 और 7 का एलसीएम क्या होता है 90, ठीक है। 13 7 91 होगा, सॉरी 90 लिख रहा हूँ, 13 7 क्या होगा 91 होगा। बट मैंने आपको क्या तरीका बताया था, याद पड़ रहा है कुछ, बताओ। अगर कुछ याद पड़ रहा है मेरे भाई तो भाई यहाँ पर तुम 4 डालोगे, तो उस तरीके से ही करते हैं। देखो मैंने क्या बताया था, तीछा गुणा करो, 1 में 13 का गुणा करोगे 13, प्लस 7 में 1 का गुणा करोगे 7, ठीक है। नीचे कितना आता है मेरे भाई 13 91, 13 नीचे का आ गया 91, ऊपर क्या है सिर्फ 1 है, 1 को करोगे गुणा तो 1 है, ठीक है। अब नीचे वाला में से ऊपर वाला को हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं, तो क्या रिजल्ट देगा 90। तो बाटा में क्या लिख देंगे 90, बहुत बढ़िया। जोड़ देंगे 20 में क्या आ जाएगा 90, कट गया, यानी कि 2 में क्या आ गया 9। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है ए नंबर का। अब यहाँ पर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन था तुम्हारे पास tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/13, इन दोनों में से tan कॉमन आ गया यहाँ पर, और 1/7 1/13 बच गया। नियम लगा के इस चीज़ को बना दिया शॉर्ट तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को शेयर करोगे, दोस्तों में ग्रुप में डालोगे, फैलाओगे। एंड यार फैलाओगे तो सारे चैप्टर्स की वीडियोस आपको मिलते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको यार सपोर्ट दिखाना है, सपोर्ट तो दिखा नहीं रहे हो बस, तो सपोर्ट करो, आपका भाई आपका सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा देगा सब्जेक्टिव के साथ।